श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव की दीवानी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें सावन के महीने में ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिसके करने से हमें घोर पाप मिलता है। ये सब हमें जो बातें याद रखनी चाहिए जिससे हमें पाप ना लगे, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि सावन का महीना जो है वो शिव भक्ति का और शिव का ही महीना है। और शिव ही इस दुनिया के पालनहार हैं। उनसे जो भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो आपको अवश्य ही देंगे। अगर आपने कोई चीज दिल से चाहिए तो भोलेनाथ आपको अवश्य ही देंगे और आपकी मनोकामना हमेशा पूरी करेंगे। भोलेनाथ क्योंकि बहुत भोले हैं, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें सावन में ऐसी क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिसके करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए जिसके करने से हमें घोर पाप का जो है लग जाता है। तो आइए, सबसे पहले आपको सावन के महीने में याद रखना है कि आपको 1 लोटा जल रोज शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित करना है। इसको आप एक नियम समझ के धारण कर लीजिए कि जो सावन का जो पवित्र महीना होता है, सावन का जो पवित्र मास आता है, उसमें आपको अगर पुण्य कमाना है तो आप 1 लोटा जल लेकर घर से जाइए। जो आपके घर में पीने का जल है वहां से आप जल लेकर जाइए। ऐसे नहीं कि आपको नल में से पानी ले लेना है। आप जहाँ पीने का पानी रखते हैं, पीने का जो आपका हंडा है, उसी का जल 1 लोटा भरकर लेकर जाइए और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही है कि शिवलिंग के अंदर शिव जी का पूरा परिवार समाया हुआ है। और ये जो महीना है ना भक्तों, इस महीने में शिव जी जो हैं अपने संपूर्ण परिवार के साथ इस धरती पर आकर वास करते हैं। महादेव चाहते हैं कि उनका जो पूरा परिवार है उन सबकी ही पूजा की जाए। उससे वो खुश होते हैं, क्योंकि वो परिवार को साथ लेकर चलने वाले भगवान हैं। वो हमेशा से ही चाहते हैं कि वो गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी और नाग देवता जो और उनकी बाकी 5 कन्याएं हैं, वो हमेशा उनके पास रहें। इसलिए ही आप समझिए कि शायद इसलिए ही शिवलिंग के अंदर उनके सारे बच्चों और उनके संपूर्ण परिवार, उनकी धर्मपत्नी का भी वास है। तो इसलिए सावन के महीने में आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइए। और मैं तो ये कहूंगी कि आप सावन के महीने में 2 लोटा जल लेकर जाइए। 2 लोटा जल ले जाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सावन के महीने में एक नहीं, 2 लोटा जल चढ़ाइए। और घर से यही सोच कर निकलिए कि जैसे आप कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, आपको यहाँ से घर से निकलना है 2 लोटा जल लेकर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए। और जब तक आप मंदिर नहीं पहुंच जाए, आप कंटिन्यू ये जाप करते रहिए और शिव जी पर जल चढ़ा दीजिए जाकर। और पूरी श्रद्धा और भक्ति से जल चढ़ाइए और उनकी पूजा पाठ कीजिए। तो ये तो हो गया 1 लोटे जल का नियम। अब हम दूसरी बात करते हैं कि बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा था कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक का क्या फल मिलता है। तो जैसा आप सब जानते हो कि रुद्राभिषेक हमें बहुत ही अच्छा फल प्राप्त करता है, हमारे व्यापार में, हमारी नौकरी में, हमारे जीवन में, हमें सुख समृद्धि भी देता है। तो रुद्राभिषेक आपको जरूर कराना चाहिए सावन के महीने में। तो आप कोशिश कीजिए कि रुद्राभिषेक जो है वो मंदिर में ना कराकर अपने घर में रखवाइए। जब 2-3 ब्राह्मण आए, वो अच्छे से आकर रुद्राभिषेक करें, और शिवलिंग का नहीं, पार्थिव शिवलिंग का। क्योंकि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग करके उसका बनाकर उसका रुद्राभिषेक करने का एक अलग ही महत्व है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रुद्राभिषेक आप अपने घर पर ही रखवाइए। उससे आपको बहुत ही अच्छे फल अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। जैसे आपके जीवन में बहुत सारी जो कठिनाइयां या रोक टोक जो भी बीच में दिक्कतें आ रही हैं, वो सब सब भोलेनाथ जो है दूर कर देंगे। तो इसलिए आप रुद्राभिषेक अपने घर पर ही करवाएं। और यदि आप 2-3 पंडित, 2-3 ब्राह्मणों को नहीं बुला सकते तो कोई जरूरी नहीं है, आप एक ब्राह्मण को बुला लीजिए। जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति है आप उस हिसाब से करवा लीजिए। उसके बाद आप रुद्राभिषेक घर पर रखवाइए और अच्छे से श्रद्धा से, भाव से उस रुद्राभिषेक को करिए। पंचामृत चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। उसके बाद जो है, आप अगर पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग आप खुद निर्माण कीजिए जिसकी पूजा करनी है। और उसको अच्छे से ऐसे मजबूती से थोड़ा निर्माण कीजिए। आप हो सके तो मुल्तानी मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं। और आप उसमें थोड़ा सा, जब आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो तो आप उसमें गाय का दूध
या गाय का घी भी मिला सकते हैं। अगर किसी को वंश वृद्धि करनी है तो वो गाय का घी अवश्य मिलाए। किसी के घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो आप गाय का घी अवश्य मिलाएं। और यदि आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो आप गाय का दूध तो अवश्य ही मिलाएं और थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें ऐड कर ले। गंगा जल से क्या है, जो भी उसके अंदर अपवित्रता होगी वो चीजें उसमें पवित्र हो जाएंगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जब आप घर पे रुद्राभिषेक करते हैं ना और पार्थव शिवलिंग का करते हैं तो भगवान खुद स्वयंभू आग होकर उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए एक ऐसा माहौल बन जाता है जैसे कि काशी ही उठकर आपके घर पर आ गया हो। तो जितना फल हमें मंदिर में कराने से मिलता है उससे ज्यादा फल हमें घर पर कराने से मिलता है। हमारे घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं, इसलिए आप रुद्राभिषेक जो है घर पर ही कराने की कोशिश करें। ये सब हमारे नियम थे। और एक और नियम आप धारण कर सकते हैं यदि आप चाहें तो भोलेनाथ को खुश करने के लिए। जो भी आपकी पसंदीदा वस्तु है खाने में, जैसे भोजन में चावल है या आलू हैं या अन्न है या जैसे ये सब चीजें हैं, तो आप उनमें से जो भी आपकी प्रिय वस्तु है ना भक्तों, उनमें से एक वस्तु का अगर सिर्फ सावन के लिए त्याग करेंगे तो भोलेनाथ उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वो इस बात से खुश होते हैं कि इस भक्त ने मेरी खुशी के लिए मुझे एक ऐसे एक दक्षिणा टाइप में या मुझे एक ऐसे पूजा भक्ति भाव में मुझे एक अपनी फेवरेट चीज छोड़कर ऐसे पूजा की है। तो इसलिए आप कोशिश करें, यदि कोई ऐसी आपकी वस्तु है जिसको आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कुछ मीठा हो गया, दूध हो गया, चावल हो गए या रोटी हो गई, जिसका आप एक संकल्प ले सावन शुरू होने के पहले वाले दिन कि मैं ये जो वस्तु है भोलेनाथ आपको समर्पित करता हूँ और इसको मैं इस पूरे सावन के महीने में नहीं ग्रहण करूंगा। और एक और नियम है जो आपको लेना है, जिसको करने से आपके सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वो नियम है कि आपको सावन के माह में रोज शिव मंदिर जाकर शाम के समय 2 बाती का दीपक जलाना है। उसमें एक चावल का दाना, एक गोल बाती होनी चाहिए उसमें और एक लंबी बाती, एक शिव की बाती होनी चाहिए गोल बाती और एक लंबी बाती होनी चाहिए शक्ति की बाती। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो दीपक आप लगाएंगे ये आपको 30 दिनों तक रोज लगाना है। जैसे सावन जब से शुरू हो रहा है 28 जुलाई 30 जुलाई से, तो 30 जुलाई से आपको 28 अगस्त तक ये दीपक जलाना है और इसमें 2 बाती और एक चावल का दाना डालना है। एक गोल बाती शिव भगवान के लिए और एक लंबी बाती माता पार्वती के लिए, क्योंकि ये जो महीना है ये दोनों की प्रेम का भी महीना है, समर्पण का महीना है। तो इसलिए आप ये दिया अवश्य जलाएं और एक नियम धारण करें रोज शाम को मंदिर में दिया जलाने का। इससे आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप खुद ही अपनी लाइफ में आप खुद ही देखिएगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 महीने या 3 महीने इंतजार कीजिएगा, जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि मेरे साथ इतनी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आपको इस दिए के बाद मिलेंगे। तो आप इसको जलाने का जो नियम है अवश्य रखें। और यदि आप 5 दिन या 4-5 दिन जो है, अगर आप लेडीज हैं आप मंदिर नहीं जा पाती है तो आप उस दिए को किसी और से भी लगवा सकती हैं, बस वहां पर जो है आपके नाम का दिया लगना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिए कि उस दिए को वहां पर अवश्य ही लगाइए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का महीना हरियाली का प्रतीक होता है, तो सावन में लेडीजों को 16 श्रृंगार करके रखना चाहिए। 16 नहीं तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपको हरी चूड़ियां अवश्य पहननी चाहिए। हरी चूड़ियां पहनिए, सिंदूर जरूर लगाइए, बिंदी जरूर लगाइए और कोशिश कीजिए कि हाथों में मेहंदी भी जरूर लगाइए, क्योंकि मेहंदी भी एक 16 श्रृंगार का बड़ा हिस्सा है। तो और बिछिए, पैरों में जरूर पहन के रखिए। तो ये सब जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं ये आप इस महीने में दान भी कर सकते हैं। आप 6 या 12 या 3 जितनी आप चूड़ियां चाहें, हरी चूड़ियां आप किसी को भी दान कर सकते हैं। कुंवारी कन्याओं को भी पहना सकते हैं एक एक दो दो चूड़ी। और नहीं तो आप कोशिश करें कि सुहागनों को ही हरी चूड़ियां दान में दें, उससे आपके भी अखंड सौभाग्य का जो आशीर्वाद है अवश्य ही मिलेगा। आपके पति की जीवन में जो है नौकरी में बहुत तरक्की होगी, आप खुद ही देखिएगा। और चलिए अब हम बात करते हैं कि सावन का महीना है, हरियाली का प्रतीक है, तो हमें इस महीने में पेड़ पौधे भी बहुत लगाने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं सावन के महीने में। आप यहाँ बीज डालिए और 2-3 दिन के बाद आपको उसकी कोपल जो है
बीज की फूटी हुई निकली होगी और उसमें छोटा सा प्लांट अंदर से बाहर देख रहा होगा। तो इसलिए आप पेड़ पौधे भी लगाने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास हरियाली रखिए। यही मैं आपसे कहना चाहूंगी। तो चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि हमें सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए जिसके करने से हमें घोर पाप लगता है। ये बहुत ही ज्यादा याद रखने वाली चीजें हैं जिनको हम बोलते हैं कि हमने अनजाने में कर दी, लेकिन हमें बहुत इसको ध्यान रखना चाहिए कि जिनके करने से ही हमें इतना पाप लग जाता है। एक तो सावन के महीने में सबसे पहली बात कि आपको मीट मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो तामसिक भोजन है इसको आपको सावन के महीने में ग्रहण करना नहीं चाहिए। वैसे तो लहसुन और अदरक भी तामसिक भोजन में ही आता है, लेकिन अब क्या करें कि कई घरों में बनता ही है लहसुन अदरक का खाना। आपके भी हाथ में नहीं है कि आप उसके बिना खाना बना पाए, तो कोई नहीं, लेकिन आप मीट मांस मछली और मदिरा का सेवन बिल्कुल ही निषेध है सावन के महीने में। इसे कोई भी ग्रहण करे तो उसे घोर से भी घोर पाप लगता है। तो इसलिए आप खुद भी ना खाएं और अपने घर में बनाए भी नहीं, और अपने घर के किसी सदस्य को खाने के लिए भी मना करें कि सावन के महीने में वो ये सब खाकर या पीकर अपने कर्म ना बिगाड़े, क्योंकि इसका आगे जाकर उसको बहुत ज्यादा हर्जाना देना पड़ सकता है। और इसके बाद दूसरी बात आती है जो सबसे बड़ी बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन के महीने में कांवड़ लेने जाते हैं लोग। तो क्या होता है, जब कांवड़ के कई कई जगह पे जो है टेंट लगे रहते हैं कहीं कहीं रुकने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो कई बार जो कांवड़ लेने जाने वाले लोग होते हैं वो मतलब कई डांस कर रहे होते हैं ऐसे लेट लेट के, कई बार कुछ अलग तरीके से भी मजे में मस्ती में डांस कर रहे होते हैं। तो हम लोग खुद ही कई बार या कुछ और लोग जो भी हैं वो उनका मजाक उड़ा देते हैं कि देखो ये तो कैसे पागल होकर नाच रहे हैं, इनको कोई होश ही नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप कावड़ियों का कभी भी अपने मन में भी मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि जब वो कांवड़ लेकर आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं तो स्वयं महादेव उनके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो यदि आप कांवड़ियों का, उनके भक्तों का, उनके गणों का, महादेव को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप उनका मजाक उड़ाएं, इसको भी वो बहुत ज्यादा पाप मानते हैं। तो इसलिए अगर कांवड़ियां आपको कहीं पे दिखें या उनकी वजह से कभी कहीं ट्रैफिक जाम हो जाए तो आप उनको कृपया करके, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, उनको बुरा भला ना बोले। ये उनके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कावड़ियाँ बहुत ही मेहनत करते हैं, उनके नियम बहुत कैड़े होते हैं। वो एक तो उनके भी नियम होते हैं और जो उन जिस घर से वो जाते हैं उस घर के सभी लोगों को वो नियम फॉलो करने होते हैं, तभी जाकर जो है उनकी कांवड़ लगती है। और आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको मैं अभी कह दूं कि आप एक लोटा जल पकड़, आप तो एक लोटा जल भी नहीं पकड़ पाएंगे। एक लोटा जल पकड़ कर यहाँ पर खड़े हो जाइए 2-3 घंटे के लिए, तो आपका एक लोटा जल पकड़ने में ही हाथ दुख जाएगा। लेकिन आपने कावड़ियों को देखा होगा, वो इतनी बड़ी बड़ी कावड़ लेके अपने कंधे पर लेकर कैसे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक चलकर जाते हैं और कावड़ लेकर आते हैं। और कई बार तो उनके पैर भी सूज जाते हैं और कितनी पट्टियां बंधी रहती हैं, पर उनका महादेव पे विश्वास ही है जो उन्हें बार बार प्रोत्साहित करता है उनके पास जाने के लिए, कांवड़ लेने के लिए। तो इसलिए आप कृपया करके जब भी आपके पास समय हो तो मैं यही कहूंगी, आप कांवड़ियों की सेवा करने जा सकते हैं। और आपके पास सेवा करने का भी समय नहीं है तो जो ये इनकी टेंट वाले स्टॉल्स लगे रहते हैं वहां पर उनको आप कभी खाना बना कर दे आइए, या आप कभी कुछ फ्रूट्स खरीद कर दे आइए। खाना बनाने का भी आपके पास वक्त नहीं है तो, या जितनी भी आपसे आप दवाइयाँ दे सकते हैं दवाइयाँ दे आइए। जो भी आपसे सेवा बन पड़े आप कोशिश कीजिए कि सावन के महीने में वो सेवा अवश्य करें, क्योंकि जितना आप उनके भोलेनाथ के, महादेव के जो भक्त हैं उनकी सेवा करेंगे उसका पुण्य आपको ही लगेगा और किसी को नहीं लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि महादेव के भक्तों की भी आपको सेवा करनी चाहिए, उससे भी महादेव जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। और कुछ नहीं तो आप एक एक टॉफी या एक एक चॉकलेट ये सब ही दे आइए, या कुछ हलवा बना के दे आइए। जैसे भी आपकी श्रद्धा आप उस हिसाब से उन्हें थोड़ा 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 प्रसाद रूप में बांट कर आ जाइए। तो उसके बाद नेक्स्ट बात है वो है हमारी कि
सावन के महीने में ब्राह्मणों को भी बहुत महत्व दिया गया है। सावन के महीने में यदि आपको कोई भी ब्राह्मण दिखे या कोई भी ब्राह्मण कुछ गलत भी करता है तो भी आपको उसको बुरा भला नहीं बोलना है, मन में भी नहीं बोलना है और उनके मुंह पर भी नहीं बोलना है। उससे क्या होता है, उससे भी आपको घोर पाप लग जाता है। तो इसलिए आप बुरा भला ना तो बोलें। अगर हाँ कुछ चीज गलत हुई है जो आपको ठीक नहीं लग रही है तो आप वहां से शांति से निकल कर आ जाइए, पर उनको कुछ मत बोलिए। वो क्या है ना कि आप उनको तो बोल देंगे लेकिन उसका पाप जो है वो आपको ही लगेगा। तो इसलिए आप हाथ जोड़ लीजिए, नहीं तो आप चुपचाप अपने मन को शांत रखकर वहां से निकल जाइए और ब्राह्मण देवता को कुछ मत बोलिए। और आप भी जानते हैं कि इस महीने में बाबा की शिवरात्रि भी आती है, तो आप सभी शिवरात्रि का व्रत अवश्य ही रखिए। वो बहुत ही ज़रूरी होता है। एक शिवरात्रि फरवरी या मार्च में आती है और एक शिवरात्रि अब आती है। तो आप कोशिश कीजिए कि शिवरात्रि का व्रत रखिए। तो लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको करने से पाप लगता है, वो ये है कि आपको सावन के महीने में पेड़ पौधों को भी नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का प्रतीक है और हरियाली मेरे शिव शंभू को बहुत पसंद है। आप सबको भी पता है कि उन पर धतूरा चढ़ता है, भांग चढ़ती है, बेलपत्र चढ़ती है, ये सब हरी चीजें हैं जो उन्हें बहुत ही प्रिय हैं। तो आप पेड़ पौधों को भी नुकसान ना पहुंचाइए इस सावन के महीने में। ये बहुत ही शुभ महीना होता है, सिर्फ भक्ति का महीना होता है। तो भोलेनाथ की भक्ति में लगे रहिए और अच्छे अच्छे पुण्य फल प्राप्त करते रहिए, यही मैं आपसे कहूंगी। इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा